अपन ये देखें अब पांचवा सवाल f(x) बराबर 2 - 3x है और उसका अपने को डोमेन और रेंज दोनों चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो पांचवा सवाल है इसमें x इज ग्रेटर देन 0 दे दिया है, मतलब इसमें डोमेन दे दिए हैं, अपने को सिर्फ रेंज निकालना है। डोमेन है इसका x इज ग्रेटर देन 0, मतलब अपने को x की वैल्यू 0 भी नहीं रखना है, 0 से बड़ी रखना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं, तो 0 रखा तो 3 × 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। मतलब हमारा 2 रेंज में 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको x बराबर 0 रख के देखा है। ठीक है, अब 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े, मान लो 2/3 रख दें अपन, तो ये 2/3 रखा, 3 से 3 कटा तो 2 - 2 क्या आ गया 0। ठीक है, मतलब अपने आंसर में 0 अब आ सकता है। अब इसके आगे बढ़े, x बराबर 1 रखा अपन ने, तो ये 3 × 1 हो गया, तो 2 - 3 × 1, 2 - 3 मतलब -1। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 2 के लेफ्ट साइड से ही आएगा। जैसे ये है, ये +2 है, ये 0 है और ये सब निगेटिव है, तो इसका आंसर 2 नहीं आएगा, यहाँ से इधर पूरे आंसर इसके आएंगे। इसको बोलते हैं -∞ से 2, और ये जो 2 है ये नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से गोला अपन लगाते हैं, क्योंकि 2 इसका आंसर कब आ रहा है, जब हम x बराबर 0 रख रहे हैं। लेकिन हमको x बराबर 0 नहीं रखना है, सिर्फ पॉजिटिव संख्या रखना है 0 से आगे बढ़कर। तो एक बार 2/3 रखा तो 0 आंसर आ गया, फिर 1 रखा तो कितना आ गया -1 आ गया। तो 1 2 3 4 जैसे जैसे रखते जाएंगे इसके आंसर नेगेटिव में बढ़ते जाएंगे। तो इसका जो इस इंटरवल के हिसाब से क्या हो जाएगा, -∞ हो या +∞ हो, हमेशा इसका ब्रैकेट कौन सा आता है, ओपन वाला। तो ये -∞ और ये 2, जब ये -∞ तो इन -∞ को लेफ्ट साइड रखेंगे और ये 2 को पॉजिटिव साइड राइट साइड में। और 2 चूंकि नहीं आ रहा है अपने को रेंज में, तो इसको ओपन इंटरवल में ही रखेंगे, क्योंकि 2 हमारे आंसर में नहीं आएगा। ये तो हमने करके देख लिया कि x बराबर 0 रखने पर ये 2 आ रहा है, मतलब हमको ये x बराबर 0 वाला आंसर नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो इसलिए 2 क्या आ गया, ओपन इंटरवल में आ गया, और 2 से कम सब संख्याएं अपने आंसर में आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, -∞ से 2। अब आप देखो f(x) बराबर x² + 2, और x कोई सा भी रियल नंबर है। अब x कोई सा भी रियल नंबर है, तो सबसे पहले x बराबर 0 रखो अपन, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। अब -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर +1 हो गया, तो 1 + 2 बराबर भी 3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब x बराबर -1 रखेंगे, पॉजिटिव रख रहे हैं तो भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव रखेंगे तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर हालत में 2 से बड़ा आंसर आएगा। यहाँ अपन देखें, सिर्फ जब x बराबर 0 रखते हैं तो इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 तो इसमें इंक्लूड हो गया। अब आप x की जगह प्लस, निगेटिव, प्लस रखो, माइनस रखो, कुछ भी रखें, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब 2 में यदि हम कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब 2 से बड़ी संख्या ही बनेगी। सिर्फ 2 कब बना है, जब x बराबर 0 रखा है। तो ये 2 इसमें लेफ्ट साइड आ गया और ये राइट साइड आ गया, इसमें 2 इंक्लूड है। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसमें 2 को भी ले लिया और x से सारी बड़ी संख्याएं ले ली है। इस इंटरवल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या किया हमने, x इज एनी रियल नंबर उन्होंने बोला है, तो अपन ने 0 रख के देखा, 2 भी आंसर अपने रेंज में आ रहा है। नेगेटिव रख के देखा तो भी क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और 2 में 1 जोड़ के 3 आ गया। यहाँ पे +1 रखेंगे तो भी 1 का स्क्वायर +2 तो भी 3 आएगा। तो सारे निगेटिव नंबर्स रखेंगे तो भी यहाँ पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो पॉजिटिव को जब 2 में जोड़ेंगे तो 2 से हमेशा आंसर बड़ा आएगा। तो इसलिए अपन ने क्या किया, 2 भी अपना आंसर है तो इसको मैंने क्लोज इंटरवल में रख दिया, और चूंकि इन्फिनिटी है, +∞ है, तो इन्फिनिटी राइट साइड जाएगी और 2 इधर आएगा। इस सवाल में क्या हुआ है, 2 उधर आया है और -∞ इधर आया है। -∞ लेफ्ट साइड में आती है, +∞ राइट साइड में आती है। यहाँ ओपन इंटरवल इसलिए आया 2 के साथ में क्योंकि 2 नहीं है अपने आंसर में, और इसमें 2 अपने आंसर में है, इसलिए 2 को क्लोज इंटरवल में रखा। तीसरा है f(x) बराबर x। अब
क्या है, एफ एक्स बराबर यदि एक्स से ही है, एक्स बराबर 1 लेंगे तो भी उसका आंसर 1 है, एफ एक्स बराबर f1 बराबर 1, f2 बराबर 2, f3 बराबर 3 ऐसा आएगा। तो जो x की वैल्यू है वही उसका आंसर है। तो 1 1 2 2 3 3 0 रख लो तो 0 ही आ जाएगा आंसर। f ऑफ -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा। इसका मतलब पूरा की पूरा सेट ऑफ रियल नंबर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई, R। अब इसके पहला वाला जो सवाल था, ये इसको फिर से आप समझ लें, √9 - x²। अब इसका डोमेन चाहिए, तो इसका डोमेन पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर रूट के जो अंदर की संख्या पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो ये आ गया 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस x² को उधर ले गए तो 9 ग्रेटर देन x² हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये कोना है, 9 इज ग्रेटर देन x², या x² लेस देन 9, इसको ऐसा लिखा। अब यहाँ पर यदि x² लेस देन 9 है तो x की वैल्यू +3 और -3 के बीच में आएगी। मतलब ये -3 और इधर +3 और ये इक्वल टू के भी निशान आएंगे। ये तो हो गया डोमेन, मतलब x की वैल्यू हमको सिर्फ -3 से +3 के बीच में ही रखनी है। तो अब इसकी इमेज देख लें अपन। सबसे पहले अपन ने क्या रखा, x बराबर 0। जब अपन x बराबर 0 रखेंगे तो 9 - 0 हो गया तो 3 आंसर आ गया। ये पहला आंसर हो गया। अब यहाँ पर x बराबर 1 रखा, x बराबर 2 रखा। x बराबर 1 रखने से भी √8 आ रहा है और x बराबर 2 रखने से भी √5 आ रहा है, मतलब सब पॉजिटिव आंसर ही आ रहे हैं। अब यदि अपन -3 रखें, x बराबर -3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 - 9 मतलब 0 आ गया। x बराबर 3 रखेंगे तो भी 0 आ रहा है और x बराबर -3 रखेंगे तो भी 0 आ रहा है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 0 भी आ सकता है और सिर्फ 3 तक इसके आंसर आएंगे। ये देखिए, ये x बराबर 0 रखा है तो √10 सबसे बड़ी वैल्यू है। √8 2 छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, तो और ये 9 - 9 मतलब ये आ गया 0। तो इसका आंसर सिर्फ 0 से 3 तक ही आएगा। इसका आंसर सिर्फ 0 से 3 तक आएगा और इसका जो डोमेन है उसका आंसर -3 से +3 तक आएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये जो मिसलेनियस एग्जाम्पल हो गए। ये मिसलेनियस एग्जाम्पल अभी नहीं करना है, ग्राफ के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सवाल अपने को करना है। डोमेन रेंज के ही सवाल है वो भी। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 1 का सवाल है, फिर वही है फंक्शन और रिलेशन वाला कि f इज फंक्शन एंड d इज नॉट फंक्शन। अब इसमें देखो f(x) पर पहला वाला सवाल है f(x) बराबर x² और 0 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और ये 3x है, ये 3x 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 10। x की वैल्यू मान लो अपन ने 0 रखी तो 0 का स्क्वायर, 1 रखा तो 1 का स्क्वायर और 3 रखा तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ के हिसाब से क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर x बराबर 1 4 9 तक आ रहा है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब अपन जरा यहाँ देखें, x की वैल्यू 3 से चालू करें अपन। जब यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो सेकंड फंक्शन में भी 9 आ रहा है। फिर 3 से बड़ा रखो, x बराबर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 4 तो ये 12 आ गया। x बराबर 5 रखेंगे तो 3 × 5 मतलब 15 आ गया। ठीक है, अब अपने को रिलेशन देखना है या फंक्शन है जो भी, तो x बराबर 3 पर अब अपने को देखना है। x बराबर 3 के हिसाब से ऊपर वाला फंक्शन भी और नीचे वाला फंक्शन भी है। तो जब x बराबर 3 ले रहे तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है यहाँ के हिसाब से, और जब x बराबर 3 ले रहे हैं यहाँ के हिसाब से तो 3 × 3 9 आ रहा है। मतलब इस 3 का भी एक ही इमेज है 9, और तो बाकी सबकी एक ही इमेज है। तो ये जो रिलेशन है वो हमेशा वो फंक्शन बन जाएगा। इसमें 1 की इमेज भी क्या है, जैसे अपन 1 2 3 लिखें, 1 की इमेज यहाँ 1 है, 2 की इमेज कितनी है 4 है, और 3 की इमेज 9 है। 3x के हिसाब से भी 9 है, ठीक है, और बाकी तो सबकी यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा।
अब सेकंड वाला अपन देखें, ये एक्स स्क्वायर है, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये 3x है, 0 इज लेस देन एक्स, अगर 2 और ये 2 और 10 के बीच में है। अब अपन यहाँ देखें, 0 का स्क्वायर तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर भी, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से फंक्शन ऑफ 2 कितना आएगा पहले वाले के हिसाब से, 2 का स्क्वायर 4। अब अपन यहाँ जरा देख लें, ये कौन सा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एफ एक्स बराबर 3x, और इसके हिसाब से यदि अपन f2 ले लें तो 3 इंटू 2 मतलब 6 आ रहा है। इस फंक्शन के हिसाब से f2 आ रहा है 4, और इस फंक्शन के हिसाब से कितना आ रहा है, 2 3 का 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यदि मैंने यहाँ 2 लिखा है तो इसकी 2 इमेज आ रही है, यहाँ 4 आ रही है और यहाँ 6 आ रही है, और बाकी 0 1 इन सब की तो यूनिक इमेज होगी, लेकिन हम 2 पर ध्यान दें तो इसकी इमेज 2 भी आ रही है और 4 भी आ रही है और 6 भी आ रही है, इसलिए ये वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। सिर्फ एक ही एग्जांपल से अपन बता सकते हैं, 2 की इमेज इसके हिसाब से निकाल लो और 2 की इमेज इसके हिसाब से निकाल लो, ये 4 आ गई और ये 6 आ गई, और यदि हमने इस प्रकार से दर्शा दिया तो ये क्या हो गई, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब अपन इसके बाद वाला देखें, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 1.1 कितना हो गया, एफ ऑफ 1.1 मतलब ये हो गया 1.1 का स्क्वायर, और ये आ गया 1.21, ये आ गया 1.21। एफ ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 1 को घटा दें, और 1.1 माइनस 1, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अब ये ऊपर है 1.21 में से 1 को घटा दीजिए तो ये कितना आ गया 0.21, ये ऊपर लिखा अपन ने 0.21, और अब 1.1 में से 1 को घटाएंगे, 1 मतलब 1.0, तो ये कितना आ गया ओनली 0.1, तो ये मैंने सिर्फ 0.1 लिखा। अब इसको अपन हल करें, 0.21 अपॉन 0.1, इसको ऐसा करके ये ले लिया तो ये 21/10 हो गया, और इसका आंसर ये 2.1 आ गया, इसका आंसर आएगा 2.1। अब इसके बाद देखें अपन, अब अपन थर्ड वाला देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अपने को इसमें सिर्फ इसका डोमेन चाहिए। डोमेन के लिए जैसे 5/0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं होता है, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, मतलब अपन निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होने देना है, तभी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अपन क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, ये डोमेन के लिए है। यहाँ पर यदि हमने इसका फैक्टर वाइज किया तो ये आ जाएगा x माइनस 6 और ये x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको करके देखेंगे तो यही आएगा। अब क्योंकि -6 -2 इनका जोड़ -8 आ जाएगा, और -6 में -2 का इंटू करें तो +12 आ जाएगा। अब यदि इन दोनों का इंटू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी 0 नहीं होना चाहिए और ये भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 6 नहीं होना चाहिए और ये 2 नहीं होना चाहिए। जैसे आप 2 रखकर देख लीजिए क्या आ जाएगा, x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसमें आप x बराबर 2 रखें तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 8 ये 16 प्लस 12 ये आ गया 0।
इसलिए x बराबर 2 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाता है, और 6 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाता है। मतलब इसको 2 और 6 नहीं होने देना है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें x की वैल्यू हमको सब रख सकते हैं, सिर्फ 2 और 6 नहीं रख सकते हैं। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं r माइनस 2 and 6, 2 and 6, ये लिख दिया। r में से 2 और 6 को अपन घटा दें तो पूरा की पूरा डोमेन में x की वैल्यू कुछ भी अपन रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा r नहीं है, r में से 2 और 6 को अपने को नहीं लेना है, और बाकी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हैं। अब है चौथा सवाल, f(x) बराबर रूट ऑफ x माइनस 1। डोमेन रेंज दोनों निकालना है अपने को। अब इसमें x माइनस 1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये तो इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब रेंज में क्या होगा, अपन हमेशा x की वैल्यू 1 से बढ़ ही लेंगे, तो ये पूरा कोई सा भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ये जैसे x बराबर 1 लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब ये 0, मतलब ये 0 आ गया। अब 1 से बड़ा कुछ भी लेंगे, मानो 2 ले लिया तो रूट 2 माइनस 1, अब x बराबर 2 लिया तो ये क्या आ गया, रूट 1 मतलब 1। अब x बराबर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4 माइनस 1 मतलब रूट 3। इसका मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं 0 से लेकर। तो अपन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोमेन तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और जो इसकी रेंज आएगी वो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेकर, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 इसकी रेंज हो गई, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्या हो गई, इसका डोमेन हो गया। ठीक है। ये देखिए अपन, ये मिसलेनियस का मिसलेनियस 2 का फोर्थ वाला सवाल, बस इसको अपन ऐसा लिखे वही ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अपन इसके बाद देखें, डोमेन एस दिखाना है अपन, f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 में x की आप कुछ भी वैल्यू रखें, मॉड की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो इसका डोमेन तो क्या आ गया, पूरा की पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज में क्या आएगा, रेंज में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। रेंज जब अपन लेते हैं, इसका मॉड लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, चाहे अपन x की वैल्यू कुछ भी रखें। अगर x की वैल्यू अपन 0 रखें तो क्या आएगा, मॉड ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, तो भी इसका आंसर +1 आ गया। अब x बराबर 1 रखें तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 मतलब मॉड ऑफ 0 मतलब 0, मतलब इसका आंसर 0 भी आ सकता है और 0 से हमेशा बड़ा भी आएगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका डोमेन R है और रेंज क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विथ 0। बस अब अपने को इतना ही करना है P1 के लिए। मिसलेनियस के सवाल बाद में करवाएंगे और ग्राफ भी बाद में करवाएंगे। ठीक है, ये कल आपका टेस्ट है और सबको बेस्ट ऑफ लक। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पर्सनली आज फ़ोन करके पूछ सकते हैं।